नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। निर्देशक प्राथमिक शिक्षा डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आया आदेश। कहा गया, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन अधिनियम 2017 में अवगत कराना है कि धारा 23 के तहत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को दिनांक 31/3/2019 तक निर्धारित अर्हता यथा शिक्षक प्रशिक्षित प्राप्त करना अनिवार्य था। इस हेतु भारत सरकार के तत्वाधान में NIOS के द्वारा 18 माह का DLED का पाठ्यक्रम का संचालन किया गया ताकि अप्रशिक्षित शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण संपन्न हो सके। तदनुसार विभागीय पत्रांक 14/22 दिनांक 22/10/2019 द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है। अप्रशिक्षित शिक्षक जो दिनांक 31/3/2019 तक प्रशिक्षण पूर्ण कर DLED की मुख्य परीक्षा अथवा पूरक परीक्षा में सम्मिलित हुए हों तथा DLED की उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हों, उन्हें ही परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से वेतन भुगतान किया जाना है। अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने से के उपरांत सामान्य अथवा पूरक परीक्षा में यदि उत्तीर्ण नहीं हुए हों तो वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक से प्रासंगिक अधिनियम की पृष्ठभूमि में प्रशिक्षण की योग्यता प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सेवा मुक्त करने की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से किया जाना है। वर्तमान में प्राप्त जानकारी के अनुसार CWJC नंबर 24/799/2019, CWJC नंबर 16,214/2019 एवं CWJC नंबर 8348/2019 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा देश के आच्छादित वादीगण पर भी निर्देश तत्कालीन प्रभाव से होगा। न्यायाधीश की प्रति संलग्न यदि इसके अतिरिक्त अन्य न्यायालय मामलों में स्थगनादेश की सूचना प्राप्त होती है तो इसकी सूचना अविलंब निदेशालय को दी गई है। उक्त के संबंध में कृत्य कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आर्थिक बेहतरी के लिए अधिक खर्च करें CPSE। निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योग CPSE का आह्वान किया कि वे वित्त वर्ष 2020-21 में अपनी पूंजीगत व्यय के लक्ष्यों से बढ़कर खर्च करें ताकि कोरोना संकट से प्रभावित आर्थिक वृद्धि में तेजी लाई जा सके। सीतारमण ने बिजली खदान पर परमाणु ऊर्जा सचिवों के साथ ही इन मंत्रालय से संबंधित 10 CPSE के अध्यक्ष और CMD के साथ बैठक में इस आशय की बातों पर बल दिया है। 61,483 करोड़ रुपए है पूंजीगत व्यय का टारगेट। 23 नवंबर तक कुल 24,287 करोड़ रुपए 39.4% का लक्ष्य हासिल किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इन उपकरणों के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 61,483 करोड़ रुपए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र से बड़े उद्यमों CPS की लक्ष्य हासिल करने हेतु बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया है और कहा है कि वर्ष 2020-21 के लिए उन्हें दिया गया पूंजी परिव्यय सही तरीकों से और समय के भीतर खर्च किया जाना है। MBBS के लिए अब 1 तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं छात्र। CBSE ने जारी किया सीट मैट्रिक्स, 4 को जारी होगी सीट अलॉटमेंट लिस्ट। राज्य के
सरकारी एवं निजी महाविद्यालय में MBBS, BDS, BB साइंस आदि पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए अब 1 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्वीकार किए जाएंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद BCECE ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नीट UG 2020 के आधार पर अभ्यर्थियों का रैंक कार्ड BCECE के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है। विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि 4 दिसंबर को पहली सीट अलॉट सूची जारी की गई। इसी दिन से कागजात जांच नामांकन के लिए आरंभ हो गया। यह 8 दिसंबर तक चलेगा। पोर्टल केंद्र पर अभ्यर्थियों की डाउनलोड किया गया प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित है। इसके अनुसार अभ्यर्थी अपने संबंधित रिपोर्ट नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि के कागजात जमा करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना कागजात जांच नहीं करा पाते हैं तो वैसे अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट रिक्त मानी जाएगी। पारा मेडिकल में नामांकन के लिए परीक्षा आयोजित बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद BCE की ओर से राज्य के पारा मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए शुक्रवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए राज्य के 15 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी को शामिल होना था, लेकिन इसमें उपस्थित 80% रहे। BCECE के विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के SOP के अनुसार परीक्षा आयोजित की गई। कॉलेज है PMCH 200 सीट, DMCH 120 सीट, JLMMC भागलपुर 120 सीट, NMCH 150 सीट, KMCH 120 सीट, ANMMC गया 120 सीट, IGIMS पटना 120 सीट, मेडिकल कॉलेज बेतिया 120 सीट, बुद्धमान मेडिकल कॉलेज पावापुरी 120 सीट, जय नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मधेपुरा 100 सीट, पटना डेंटल कॉलेज 40 सीट। चिकित्सा कर्मचारी का टीकाकरण पहले होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कई देशों में फिर बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में भी यह फैल रहा है। इससे प्रति हमेशा सचेत और सजग रहने की जरूरत है। कोरोना के वैक्सीन पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही यह सफल होगा। बड़े पैमाने पर राज्य के लोगों का भी टीकाकरण करने की विस्तृत तैयारियां चल रही है। कैसे टीका जाएगा और कैसे सभी तक पहुंचेगा, इस पर काम हो रहा है। सबसे पहले चिकित्सा कर्मचारियों का टीकाकरण होगा। प्रधानमंत्री इस विषय पर मुख्यमंत्रियों से बात किए हैं। कुछ दिनों में फाइनल गाइडलाइन केंद्र सरकार जारी करेगा। विपक्षी सदस्यों के बेल में आने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी कोरोना संक्रमण को लेकर जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं। 30 लाख टन धान की खरीद होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीद का आदेश दे दिया है। इस साल 30 लाख टन धान खरीद की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2005